सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसे कि अगर आपका एग्ज़ाम है तो ये जान लीजिए, मैं ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दे रही हूँ। इसके बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। 80% जो क्वेश्चन है वो यहीं से आने वाला है। तो आपको ये क्वेश्चन नोट कर लेने हैं और इसी क्वेश्चन को बार बार रिवीजन करना है। इसके बाहर आप जान लीजिए नहीं आएगा। 80%, 20% बाहर से भले आ सकता है, 80% क्वेश्चन आपका यहीं से आने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी प्रतियोगी आपके एनएम के एग्जाम में आ सकता है। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आने वाला है उसमें शॉर्ट टाइप में आ सकता है 5 नंबर का क्वेश्चन, जो कि आ सकता है कि ये चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की मैं बात कर रही हूँ, जिसमें कि निर्जलीकरण के बारे में आपसे पूछ सकता है। दूसरा है कि बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल के बारे में। तीसरा है प्रिवेंटिव ऑफ चाइल्ड लेबर, मतलब बाल श्रम से बचाव क्या है, इसके बारे में। और चौथा क्वेश्चन है कि कम्प्लीमेंट्री फूड, जिसको हम पूरक आहार कहते हैं। फिर पांचवा है किशोर वर्ग को यौन शिक्षा की आवश्यकता क्या क्या होती है, उसके बारे में आपको लिखना है। और छठा है कि मलबद्धता या कब्ज, मतलब बावेल ऑब्स्ट्रक्शन और कॉन्स्टिपेशन के बारे में लिखना है। तो ये जो सारे क्वेश्चन है काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आपको पढ़ के याद करके जाना है। नेक्स्ट भी आज मैं अभी जो क्वेश्चन दे रही हूँ इसमें बस क्वेश्चन ही रहेगा। क्वेश्चन की पूरी इंपॉर्टेंट लिस्ट है, सारे क्वेश्चन ही क्वेश्चन रहने वाले हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो जो आएगी तो मैं इसको सॉल्व कभी करवा दूंगी, लेकिन आज मैं जिसके पास मतलब जो ये सब क्वेश्चन लिखा होगा वो लोग आप लोग क्या करिए, वहाँ पे इम्पॉर्टेंट टिक करते चले जाइए। अब ये क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग टाइप में पूछ सकता है, ठीक है। तो लॉन्ग टाइप में क्या पूछा जा सकता है कि बाल श्रम से बचाव के बारे में लिखिए और बाल शोषण में एनम की भूमिका क्या होती है उसके बारे में बताना है। दूसरा लॉन्ग टाइप बन सकता है कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की परिभाषा लिखिए और प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के प्रकार और कारणों का भी वर्णन कीजिए। तीसरा जो बन सकता है वो है कि स्तनपान की परिभाषा लिखिए और स्तनपान के लाभ समझाइए। स्तन त्याग के बारे में भी लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मासिक धर्म चक्र के बारे में बताएं। मासिक धर्म स्वच्छता पर स्वास्थ्य शिक्षा देने में एनएम की भूमिका भी लिखिए। तो अगर जैसे कि आप पहले से ये नोट्स बनाए ही होंगे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का, तो आप ये काम करिए कि वहाँ पे जो जहाँ जहाँ ये क्वेश्चन लिखा है आपने जहाँ जहाँ नोट्स में, वहाँ पे इम्पॉर्टेंट टिक करते जाइए। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं पीछे के नोट्स में, जैसे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का जो नोट्स है उसके पीछे आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट डाल के सारे क्वेश्चन लिख लीजिए। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। और जैसे कि ये क्वेश्चन फिर आप एक पेज में मैं जब बता दूंगी उसके बाद आप लिखना स्टार्ट कर देना। जो क्वेश्चन आपको नहीं मिलते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसके बाद मैं इस वीडियो के बाद जब सारे क्वेश्चन की इम्पॉर्टेंट लिस्ट दे दूंगी तो मैं सॉल्व भी करवाऊंगी, ठीक है। कि सुबह के टाइम पे 5:10 हो रहे हैं, 17 अगस्त है और 5:10 हो रहे हैं। सुबह के टाइम लोग सुबह उठ के पढ़ते हैं और मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ कि जिससे टाइम अगर मुझे दिन भर ना मिल पाए तो कम से कम ये वीडियो आप लोग को दे सकूँ। आपके एग्ज़ाम्स आ गए हैं तो चलिए आगे की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए जो नेक्स्ट सॉल्व टाइप क्वेश्चन है उसमें क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन होगा। सॉरी, ये 5 नंबर का जो सॉल्व टाइप क्वेश्चन है वो रहने वाला है। तो इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल को आपको अच्छे से तरीके से पढ़ लेना है। ब्रेस्ट फीडिंग काउंसलिंग के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ना है। फिर उसके बाद इम्यूनाइजेशन के बारे में और जो टीकाकरण की पूरी सारणी होती है उसके बारे में अच्छे तरीके से याद कर लेना है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन क्या होता है, मलेरिया क्या होता है और वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, इसके बारे में भी आपको पढ़ के जाना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अब इसके बाद बात आता है कि लॉन्ग टाइप में कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो लॉन्ग टाइप में जो गर्भपात को परिभाषित कीजिए, इसके प्रकार को लिखकर उनका विस्तृत वर्णन करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। उसके बाद
देखिए, गर्भपात के बारे में कभी कभी पूछा जाता है, कभी कभी नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके बाद ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि बाल्यावस्था की प्रचलित स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में और उनकी देखभाल एवं प्रबंधन को लिखिए। राइट अबाउट कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम इज चाइल्डहुड, इट्स केयर एंड मैनेजमेंट के बारे में आपको लिखना है। अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल अधिकारों को परिभाषित कीजिए और बाल अपराध एवं कानूनी संरक्षण के बारे में भी लिखना है। और एक क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट रखने वाला है कि डिफाइन एक्सीडेंट, राइट अबाउट कॉजेज, प्रिकॉशन एंड प्रिवेंशन एंड ऑफ एक्सीडेंट। दुर्घटना को परिभाषित कीजिए, उनके कारण क्या होते हैं, सावधानियां क्या होती हैं और बचाव के बारे में भी लिखना है। तो ये टोटल जो है, ये जो क्वेश्चन चारों हैं, ये 10 नंबर में पूछे जाएंगे आपके, और लगभग आपको 4 से 5 पेज इसके लिए लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 5 नंबर का पूछा जा सकता है वो क्या है कि फैलोट की टेट्रोलॉजी को लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को पोषण की आवश्यकता मतलब क्या क्या होती है, बच्चों में पोषण की आवश्यकता के बारे में पढ़ लेना। तीसरा है कि बालिकाओं की विशेष देखभाल क्या क्या होते हैं। फिर चौथा है कि बच्चों के लिए स्कूल का पर्यावरण कैसा रहना चाहिए, ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट, मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन कौन सी स्वच्छता बरतनी चाहिए। और कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि एक बच्चे की देखभाल करने में एएनएम की क्या भूमिका होती है। तो जब आप लोग थ्योरी को पढ़े रहते हैं और उसके बाद इस तरीके से क्वेश्चन आंसर नहीं पढ़े रहते हैं, जब एग्जाम में जाते हैं तो कहते हैं ये कौन सा क्वेश्चन आ गया, पढ़ा तो मैंने कुछ और था और तो कुछ और गया क्वेश्चन। तो एक चीज़ ध्यान रखिए कि क्वेश्चन को भी देख कर चलना चाहिए कि हाँ कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। बेवजह का मैं पढ़ रहा हूँ, एग्ज़ाम टाइम में देखिए वही चीज़ें पढ़नी चाहिए जो कि एग्ज़ाम में आने लायक हो। ज्ञानी आपको बनने के लिए पूरा साल पड़ा रहता है, आप ज्ञान लीजिए, लेकिन जब आपका एग्ज़ाम आ जाए, 2-3 महीने बचे, 2 महीने एग्ज़ाम को रह जाए, तो फिर वही क्वेश्चन को बार बार रिवीजन करना है जो कि इम्पॉर्टेंट रहे। बेवजह के क्वेश्चन को पढ़ने से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि जब आप साल भर तैयारी किए रहते हैं, उसके बाद जब 2 महीने का टाइम बचता है तो उसमें आपको नंबर गेन करने पर मुख्य फोकस होना चाहिए, ना कि नॉलेज लेने पर। तो मैं इसीलिए मैं बता रही हूँ कि ये जितने भी क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, अगर बस इतना ही पढ़ के जाएंगे आप तो सारे लगभग क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। आपको बाहर से फालतू नॉलेज लेने की ज़रूरत नहीं है, बाहर से कुछ भी नहीं पढ़ना है। जितने मैं क्वेश्चन बता रही हूँ बस इतना ही पढ़ना है, इतना ही बार बार इतने ही अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेना है कि इसमें एक भी पॉइंट छूटे ना। और अगर आप सोचेंगे कि इनका भी वीडियो हम देख लें, इसमें से जितने क्वेश्चन ये बता रही हैं वो भी पढ़ लें और जो बाकी मेरे अलग सारे नोट्स पड़े हैं उसको भी पढ़ लें, तो हम ये कह रहे हैं दिमाग ही ख़राब होगा और फिर आप उतना अच्छा नंबर स्कोर नहीं कर पाएंगे। इसलिए जितना मैं क्वेश्चन बता रही हूँ उतना ही पढ़ना है। अब जो क्वेश्चन आ सकता है 10 नंबर में वो कौन कौन सा है, तो वो आ सकता है कि एक किशोर लड़की की देखभाल कैसे करेंगे, इसके बारे में अच्छे तरीके से आपको बताना है। दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि विटामिन की कमी और इसके उपचार के बारे में विस्तार से बताना है। तीसरा क्वेश्चन है कि व्यवहार विकार को परिभाषित करिए, व्यवहार विकार के बारे में आ सकता है। और फिर उसके बाद या फिर बच्चों में व्यवहार संबंधी विकारों को विस्तार पूर्वक समझाना है, ये क्वेश्चन बन सकता है। चौथा जो क्वेश्चन बन सकता है वो है कि परिवार और समुदाय में लड़कियों क्या है, परिवार और समुदाय में लड़कियों से भेदभाव के प्रभावों की व्याख्या करें कि मतलब परिवार समुदाय में लड़कियों से किस तरीके से जो व्यवहार किया जाता है उसके बारे में लिखना है। ये लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है, याद रखना 10 नंबर के हैं, तो इनको अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ना है। फिर और कौन सा क्वेश्चन आ सकता है कि शिक्षक और माता पिता के लिए बच्चों की आवश्यकता आधारित परामर्श कैसे प्रदान करेंगे। छठा जो क्वेश्चन बन सकता है वो इम्पॉर्टेंट है, वो है कि बीमारी को परिभाषित करना है और बीमारी की रोकथाम के संबंध में माँ और परिवार की शिक्षा, तो ये लॉन्ग टाइप में बन सकता है। नेक्स्ट ये शॉर्ट टाइप में इम्पॉर्टेंट रहने वाला है कि कृमि संक्रमण हो गया, चाइल्ड अब्यूज जिसको बाल शोषण कहते हैं। तीसरा है कि रोड टू हेल्थ रिकॉर्ड मतलब स्वास्थ्य मार्ग रिकॉर्ड के बारे में लिखना है। IMNCI के बारे में पढ़ लेना। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग पूरक आहार मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको पढ़ना ही पढ़ना है। और न्यूट्रिशनल एनीमिया क्या होता है मतलब पोषणी रक्त अल्पता क्या होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है।
अब ये है जो कि 10 नंबर का क्वेश्चन है आने वाला है, उसमें है कि 0 से 1 वर्ष के बच्चों को मील के पत्थर के बारे में समझाइए। मतलब उनका किस तरीके से जो होता है मील के पत्थर के बारे में समझाना है, जो उनका डेवलपमेंट वगैरह होता है उसके बारे में बताना है। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि फीडिंग की समस्या के बारे में विस्तार पूर्वक लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था में होने वाली सामान्य बीमारियों की सूची बनाएं और तीव्र श्वसन संक्रमण रोग के बारे में लिखिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। और नेक्स्ट है कि गर्भपात के बारे में विस्तार पूर्वक लिखना है। और पांचवा है कि स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं को परिभाषित कीजिए और इसके उद्देश्य एवं स्कूल के परिवेश के बारे में लिखें। ये भी 10 नंबर में आ सकता है। नेक्स्ट है कि किशोर गर्भावस्था के बारे में विस्तार पूर्वक से लिखना है, छठा जो इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है कंगारू मदर केयर के बारे में। बच्चों में जानलेवा बीमारियां क्या क्या होती हैं, सामान्य नवजात की घर में देखभाल, नॉर्मल न्यूबॉर्न केयर एट होम। फिर है कि चाइल्डहुड एक्सीडेंट मतलब बाल्यावस्था में कौन कौन सी दुर्घटनाएं हो सकती हैं, और अंडर 5 क्लिनिक। नेक्स्ट जो कि 10 नंबर में आ सकता है कि बच्चों में होने वाले संक्रामक रोगों के बारे में लिखना है और कुकर खांसी के बारे में भी लिखना है। फिर दूसरा है कि कुपोषण क्या होता है, कुपोषण के कारण क्या होते हैं, चिन्ह लक्षण लिखिए। जैसे कि जब लॉन्ग टाइप में है तो बस कुपोषण के बारे में ही लिखना आपको ज़रूरी नहीं है, बल्कि पूरा उसको एक्सप्लेन करना है अच्छी तरीके से, उसके रोकथाम के बारे में। नेक्स्ट है कि स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं का महत्व क्या होता है और प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के बारे में भी लिखना है। तो ये सारे जो क्वेश्चन हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। स्कूल के बच्चों की मुख्य स्वास्थ्य समस्याएं क्या होती हैं, ये है, मतलब दोनों एक ही क्वेश्चन है लगभग। नेक्स्ट है कि वीनिंग क्या होता है। वीनिंग जैसे जो 6 माह के बाद पिलाया जाता है, जो ऊपरी आहार दिया जाता है, उसको ही वीनिंग कहते हैं। अबगार स्कोर इम्पॉर्टेंट है। केएमसी मैंने बताया ही। प्ले कौन कौन से बच्चों के होते हैं, प्ले के बारे में अच्छे तरीके से बताना है। नवजात शिशु की केयर के बारे में ये भी इम्पॉर्टेंट है। और फिजियोलॉजिकल एनीमिया, शारीरिक पीलिया क्या होता है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये 10 नंबर में पूछा जा सकता है। स्पाइना बाइफिडा को परिभाषित कीजिए और इसके प्रबंधन को विस्तार पूर्वक लिखना है। नेक्स्ट है ल्यूकेमिया क्या होता है, इसकी प्रकार, चिन्ह और प्रबंधन के बारे में विस्तार पूर्वक लिखना है। स्तनपान और इसकी तकनीक को विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। नेक्स्ट है कि प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक को परिभाषित कीजिए तथा प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक की अवधारणाओं के बारे में क्या है इसके बारे में भी लिखना है। और निमोनिया को विस्तार पूर्वक समझाना। निमोनिया इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, चाहे शॉर्ट टाइप में आ सकता है चाहे लॉन्ग टाइप में आ सकता है। एक क्वेश्चन और है कोल्ड चैन। कोल्ड चैन के बारे में भी अच्छे से पढ़ लेना, कोल्ड चैन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये लॉन्ग टाइप में आ सकता है। दूसरा मैं क्वेश्चन बता रही हूँ जो कि वृद्धि और विकास के बीच अंतर करें और विकास के सिद्धांत को समझाइए। फिर ये शॉर्ट टाइप में भी बन सकता है, लॉन्ग में भी बन सकता है। दूसरा है कि IMNCI को परिभाषित करें। नेक्स्ट है कि IMNCI के सिद्धांत उद्देश्य की व्याख्या करें। IMNCI रणनीति के अनुसार बीमार बच्चों के प्रबंधन की व्याख्या करें। मतलब IMNCI काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट है दूध पिलाने की समस्याओं का वर्णन करें और HIV और शिशु आहार के बीच संबंध की व्याख्या करना है। नेक्स्ट है कि किशोरों के भावनात्मक और व्यवहारिक परिवर्तनों की व्याख्या करना है। नेक्स्ट है कि अल्प आयु विवाह और इसके प्रभाव पर विस्तार से चर्चा करें। मतलब अल्प आयु में जब विवाह हो जाता है तो उसकी क्या क्या प्रभाव होती हैं उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट है कि घरेलू दुर्घटनाओं की व्याख्या करें। घरेलू दुर्घटनाओं की सामान्य प्रकारों की सूची बनाएं और घरेलू दुर्घटनाओं की रोकथाम के संबंध में मां को शिक्षित करने में नर्स की भूमिका। अच्छा, घरेलू जो दुर्घटनाएं होती हैं वो बच्चों के साथ होती हैं, तो बच्चों की जैसे कि बर्न हो जाना, जलना, फिर कट जाना चाकू वगैरह से, तो जो जितनी भी घरेलू दुर्घटनाएं होती हैं उनके बारे में पढ़ लेना। और क्वेश्चन है कि टॉन्सिलाइटिस के बारे में विस्तार से बताना है, तो टॉन्सिलाइटिस को भी पढ़ लेना अच्छे तरीके से और बच्चों के अधिकार क्या क्या होते हैं उनको भी पढ़ लेना। यहाँ से सारे मैं क्वेश्चन बता चुकी हूँ, तो एक क्वेश्चन यही छूट रहा है कि कन्या भ्रूण हत्या के बारे में बताना है और एक बच्चे के लिए खेल के क्या महत्व होते हैं।
और बाल चिकित्सा की रोल ऑफ पीडियाट्रिक नर्स, मतलब बाल चिकित्सा नर्स की भूमिका क्या होती है, तो ये वाला। और कहाँ गया ये वाला, 2 क्वेश्चन, बाकी सारे मैं क्वेश्चन ऊपर बता चुकी हूँ। और कन्या भ्रूण हत्या के बारे में भी अच्छे तरीके से पढ़ लेना। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्कूल स्वास्थ्य सेवा को परिभाषित करें, स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं के उद्देश्य की सूची बनाएं और स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं में शामिल गतिविधियों के बारे में बताएं कि ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि मलेरिया के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लेना, मलेरिया इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो मलेरिया के बारे में पढ़ लेना। और मैरास्मस जो रोग है उसके बारे में भी पढ़ लेना, मैरास्मस रोग भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी 10 नंबर में पूछा जा सकता है, तो मैरास्मस के बारे में भी पढ़ लेना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शौच टॉयलेट ट्रेनिंग क्या होता है, जो कि बच्चों में दिया जाता है, कितने साल से स्टार्ट किया जाता है, इसके बारे में है। और है कि किशोरावस्था के लिए यौन शिक्षा के बारे में इम्पॉर्टेंट है, कम उम्र में शादी और उसके क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, और स्वास्थ्य कार्ड का मार्ग, ये सब मैं बता ही चुकी हूँ आई बार। एक क्वेश्चन है टॉन्सिलाइटिस के बारे में, तो टॉन्सिलाइटिस के बारे में भी अच्छे तरीके से पढ़ लेना। और नेक्स्ट है कि डेंटल कैरीज से आप क्या समझते हैं, इसके कारणों और नैदानिक विशेषताओं को लिखिए। डेंटल कैरीज के प्रबंधन और रोकथाम में एनम की भूमिका के बारे में लिखना है, ये लॉन्ग टाइप में आ सकता है। तीव्र श्वसन संक्रमण पहले भी बता चुकी हूँ। और एक क्वेश्चन ये है कि बालिका शिशु वध को परिभाषित कीजिए, इसके क्या कारण हैं, बालिका शिशु वध की रोकथाम में एनम की क्या भूमिका होती है। तो ये कन्या भ्रूण हत्या जो है ये शॉर्ट में भी बन सकता है और लॉन्ग में भी बन सकता है। और डायरिया के बारे में भी पढ़ लेना, डायरिया भी इम्पॉर्टेंट है, तो डायरिया के बारे में लॉन्ग में भी बन सकता है और शॉर्ट में भी बन सकता है, तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ना। इसमें ये इम्पॉर्टेंट है कि एक बीमारी है क्लब फुट के बारे में, तो क्लब फुट के बारे में भी एक बीमारी है क्लब फुट, तो क्लब फुट के बारे में भी अच्छे तरीके से पढ़ लेना। और जितनी भी बीमारियां दी हुई हैं ना, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की बुक में आप देखेंगे जितनी भी बीमारियां दी गई हैं बच्चों में होने वाली, मीजल्स, अरे मम्स हो गया, मीजल्स हो गया, ये सब जितनी भी बीमारियां हैं तो उनको अच्छे तरीके से थोड़ा पढ़ लेना, क्योंकि ये बीमारियाँ आ सकती हैं। पर्ट्यूटिस हो गया, तो वही जो छोटे बच्चों में बीमारियाँ होती हैं वही सब दी गई हैं, तो वो भी पढ़ लेना। और मम्स के बारे में भी पढ़ लेना, तो मम्स काफ़ी बार पूछा भी गया है और इम्पॉर्टेंट है। और जितनी बीमारियां दी गई हैं उसको एक बार सरसरी निगाह से पढ़ लेना तो अच्छा होगा। तो आज जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं बता चुकी हूँ। और देखिए नेक्स्ट वीडियो आप लोग बिल्कुल भी मत घबराइएगा कि इसके आंसर नहीं मिल रहे हैं या फिर ये ऐसा कुछ, आप खुद से एक बार इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करना। नोट्स में अगर लिखे हो, जितने लोग भी नोट्स बनाए उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि उनको सारे क्वेश्चन लगभग उनके नोट्स से ही मिल जाएंगे, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो वो लोग अपने नोट्स में देख सकते हैं, और जो लोग नोट्स नहीं बनाए हैं वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं तो उनको लग रहा होगा कि क्वेश्चन से क्या होगा, आंसर तो मिल ही नहीं रहा है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं जब चारों सब्जेक्ट के एक बार कम्युनिटी हेल्थ का मैं ऑलरेडी जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं बता चुकी हूँ, तो अभी ये चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का बता दी हूँ। इसके बाद प्राइमरी हेल्थ होगा, उसके बाद कौन सा हेल्थ प्रमोशन होगा। तो ये दोनों जब सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद मैं 4-5 क्वेश्चन जितने भी हो सकेंगे आधे घंटे की वीडियो में, तो मैं उस तरीके से सारे क्वेश्चन को भी सॉल्व करवा दूंगी। तो जो आप लोग देख लेना, जो जो क्वेश्चन आपको नहीं मिले रहेंगे वो आप अपने नोट्स में नोट कर सकते हो, ठीक है। तो बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और बात रही प्राइमरी हेल्थ का, मैं एक वीडियो ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, उसमें क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी की हूँ, लेकिन उसमें आप लोग के कमेंट आ रहे थे कि मैम एक बार क्वेश्चन की सारी लिस्ट इंपॉर्टेंट दे दीजिए, हम लोग खुद से सॉल्व करना चाहते हैं। तो ये लीजिए, आप लोग के लिए मैंने सारा क्वेश्चन दे दिया है। अब देखिए, चाइल्ड हेल्थ में बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना। अगर आपके एग्ज़ाम्स पास नहीं हैं और अगर है 6-7 महीने तो फिर पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी अगर एग्ज़ाम 1-2 महीने में है, मैं बार बार यही बोल रही हूँ, तो बस जितने क्वेश्चन दी हूँ उसको ही पढ़ेंगे तो उससे ही आपका कल्याण हो जाएगा। आराम से इसी में से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।